ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 30 पढ़कर सुनाऊंगी। बाबा कहते हैं, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और इस जीवन यात्रा लाइफ जर्नी को सुखी, सुंदर, सफल और उद्देश्यपूर्ण मीनिंगफुल बनाना चाहिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का श्री साई सच्चरित्र, उनके चमत्कारों, उनके अनमोल उपदेशों और उनके टीचिंग्स, इन सब को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 30। काका को एकनाथी भागवत ग्रंथ देना। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था उसे वे बाबा के हाथों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पाठ किया जाएगा तो बाबा की कृपा सदैव उन पर रहेगी। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत ग्रंथ लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ पढ़ने के लिए उनसे ले लिया और उसे लिए हुए वे द्वारका माई में पहुंचे। तब बाबा ने यह ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पन्नों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहब का है और उन्हें इसे मुझे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत ग्रंथ की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उसे भी सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान करना। श्यामा बाबा के परम भक्त थे। इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातः काल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और इन्हीं ग्रंथों को पढ़ा करता था। कुछ दिनों के बाद बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार किया। उन्होंने रामदासी को अपने समीप बुलाकर कहा कि मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोना माखी के पत्ते का सेवन न करूँगा
तब तक मेरा कष्ट दूर न होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वह रामदासी पाठ किया करता था वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं यह तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पाठ कर सको। एक बार जब मैं बहुत बीमार था तो मेरा हृदय धड़कने लगा। मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सद ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। उस समय मुझे ऐसा लगा मानो अल्लाह ने स्वयं ही मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी है, जो एक पागल, हठी और अति क्रोधी व्यक्ति है, जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के कारण संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी मैं असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव करवाना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था, यह उनकी समझ में न आया। बाबा विष्णु सहस्त्र नाम उसे कंठाग्र करवाकर अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। रामदासी बाजार से तुरंत सोना माखी लेकर लौट आए। रामदासी क्रोध वेश में आकर श्यामा की ओर लपके और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे औषधि लेने भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही रहा। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि अरे रामदासी, क्यों झगड़ रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रकृति ही झगड़ालू है। क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम कैसे रामदासी हो? कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो मोह त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे थे। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील बनो। मैंने स्वयं उठाकर यह पुस्तक श्यामा को दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। श्यामा को भी इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे। बाबा के शब्दों का प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया
तथा फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें उसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार यह विवाद शांत हो गया। जोग को गीता पढ़ने को कहना। एक समय बापू साहेब जोग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलक लिखित गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे लेकर वे मस्जिद में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पन्ने देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उस पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दी और कहने लगे कि इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान व श्रीमती खापर्डे की कथा। एक बार श्री दादा साहेब खापर्डे सहकुटुंब शिरडी गए और कुछ महीने वहीं ठहरे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। खापर्डे पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। वे अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापर्डे श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थी, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर द्वारका में जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपना भोजन करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे सांजा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर द्वारका माई में आई। अन्य दिनों तो भोजन प्रायः घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचि पूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे कि आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हो। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इनसे मेरी भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भर पेट भोजन किया। फिर श्रीमती खापर्डे ने बाबा को नमन किया और उनकी चरण सेवा करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख
श्यामा मुस्कुराने लगा और बोले कि देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो, और यदि इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषय से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, जिसमें गुरु शिष्य में शक्ति संचार यानी शिष्य को शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर अध्याय 30 समाप्त हुआ। साई बाबा bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.